Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is electric flux through a closed surface containing a charge. हमारे पास सपोज कि एक क्लोज सरफेस है इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर। अगर उस स्फेयर का रेडियस r हो तो स्फेयर के सेंटर के ऊपर हमने एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ। अब चार्ज क्योंकि पॉजिटिव है, इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी उनकी डायरेक्शन सेंटर से अवे होगी, आउटवर्ड ड्रा नॉर्मल हो, बाहर की तरफ जाएंगी। अब हमने इसका निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। और मैथमेटिकली हमने इसको देखा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द वेक्टर एरिया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट। तो हमने लिखा है, हम लगाएंगे फार्मूला फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए। ई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ए यहाँ एरिया। अगर हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है तो इसके लिए कंडीशन ये है, एरिया जो आपके पास है, जो आप जिस पैच में से पास करेगा, तो एरिया जो सरफेस का एरिया वो शुड भी फ्लैट होना चाहिए, जबकि स्फेयर की जो है वो आपके पास कर्व है। अब कर्व को हमने कन्वर्ट करना है फ्लैट के अंदर। इसके लिए जैसे एक सर्कमफेरेंस होता है दायरे का, उसको छोटे छोटे अगर पीस में डिवाइड कर दिया जाए तो हर जो पार्ट होगा वो एक स्टेट आपके पास होगा। तो भाई इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए एरिया शुड बी फ्लैट, लिहाजा टोटल स्फेयर को हम छोटे छोटे पट्टियों में, टुकड़ों में, एलिमेंट जिन्हें हम पैचेस कहते हैं, उसमें डिवाइड करें। जैसे फुटबॉल है, अगर किसी फुटबॉल के अंदर अच्छी तरह एयर को फिल कर दिया जाए तो उसका जो आपके पास पट्टियाँ जो बनी, दैट इज कॉल्ड पैचेस। तो हर पैचेस का जो रुख है वो बाहर की तरफ हुआ, बशर्ते कि अगर उसमें एयर अच्छी तरह जो है फिल की है। अगर इसके पाँव भी इसके ऊपर रखें तभी पाँव हटाने के बाद तो वो उसका जो पैच है वो बाहर की तरफ होगा। लिहाजा इस जो ये प्रॉब्लम जो है अभी, ये एरिया शुड बी फ्लैट, इस पे हमने कैसे काबू पाया, हमने टोटल जो आपके पास सर्फेस एरिया तो कर्व था, इसको फ्लैट बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया, यानी कि एन स्मॉल पैचेस। इन ऑर्डर टू अप्लाई द फार्मूला E dot A for calculation of electric flux, the surface should be flat. To solve this problem, we divide the whole surface area of sphere into n small patches of vector area delta A1, delta A2, delta up to so on. लिहाजा मुख्तलिफ पैचेस बना दिए 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। अब हर पैच का जो फासला है सेंटर ऑफ स्फेयर से वो सेम है, वो आ रहा है क्योंकि सिमेट्री है। अब हमने देखना है पहला जो पैच है उसमें से कितना फ्लक्स पास किया। अब ये देखते हैं, किसी कमरे के अंदर हमने एक सेंटर में कमरे के अंदर बल्ब लगा दिया। अब उसकी दीवारों के ऊपर छोटे छोटे होल्स हैं, जिसे हम कहते हैं रोशनदान का लफ्ज़ कहते हैं। अब ये देखेंगे उस रोशनदान में से कितनी लाइट बाहर गुजरी। तो बेटा रोशनदान जो है वो लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि लाइट उसमें से पास, हम कहते हैं लाइट विच पासिंग थ्रू दी फर्स्ट होल। हम ये नहीं कहना चाहते हैं भी उस होल ने कितनी लाइट प्रोड्यूस की। तो पैच में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरता है, पास करता है, वो प्रोड्यूस नहीं करता। हमने लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी फर्स्ट पैच, फाई E1 इज इक्वल टू E1 डॉट डेल्टा A1। तो अब A डॉट B का आंसर क्या था, AB का थीटा। तो यहाँ लगाया फार्मूला, तो ये आपके पास फार्मूला आएगा E1 डेल्टा A1 cos थीटा। अब थीटा जो है वो एंगल है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में और पैच में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और उसका जो वेक्टर एरिया है, एक होता है सरफेस एरिया जो फ्लैट था। अब सरफेस एरिया और वेक्टर एरिया आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और जो वेक्टर एरिया है हर पैच के लिए वो सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल हैं। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो थीटा क्या होता है, 0 डिग्री। अब हर पैच के लिए थीटा 0 होगा, तो थीटा 0
और cos 0 की वैल्यू क्या आती है 1, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे cos 0 की वैल्यू 1, तो आंसर आपके पास आएगा E1 डेल्टा A1। इसी तरह भी अगर हम सेकंड पैच की बात करें तो 5E2 आपका आंसर आएगा E2 डेल्टा A2। सिमिलरली थर्ड पैच के लिए 5E3 डेल्टा A2 अप टू सन, और इसका जो लास्ट पैच रखा था जिसको हमने nth का नाम दिया था उसका आंसर आएगा ENL। तो हमने 1 बाई 1 तमाम पैचेस में से फ्लक्स निकाला। अब टोटल जो फ्लक्स है होल सरफेस में से वो तमाम जो पैचेस में से उनको ऐड कर दें, तो टोटल फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू द होल सरफेस इज 5E इज इक्वल टू फर्स्ट पैच में से, फिर सेकंड में से, फिर थर्ड में से अप टू सो ऑन। अब नेक्स्ट टाइम में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है। हम कहते हैं ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द स्फीयर, सिमेट्री इस वजह से भी हर पैच का सेंटर ऑफ स्फीयर से फासला क्या होगा, सेम होगा। अगर फासला सेम है तो हमें पता है भी E का जो फार्मूला आपके पास है, E का फार्मूला हमारे पास है Q/R का स्क्वायर। अगर Q के पास फ्री स्पेस की हो रही है तो K की वैल्यू होगी 1/4/ε0। अब K भी कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट को ख़त्म किया तो सिंबल आई E प्रोपोर्शनल टू 1/R का स्क्वायर। अब क्योंकि तमाम पैचेस के लिए R की वैल्यू सेम है तो हर पैच के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम होगी। हम कह सकते हैं E1 को भी E का नाम दिया, E2 को तमाम को E का नाम दे दिया। अब देखें इस क्वेश्चन में कॉमन जो है वो E है, E हमने ले ली कॉमन। E कॉमन लेने के बाद बाकी हमारे पास आंसर है डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस अप टू सो ऑन डेल्टा AN। तमाम पैचेस का एरिया है, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। बेटा एक होता है सर्कल, सर्कल का रेडियस अगर R है तो उसका एरिया होगा πr का स्क्वायर। यहाँ बात हो रही है टोटल सरफेस एरिया, उसका फार्मूला होता है 4πr का स्क्वायर। अब यहाँ E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसकी वैल्यू होती है E इक्वल टू Q/R का स्क्वायर। K यहाँ एक कांस्टेंट है जिसको नाम दिया था हमने कॉलम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमने देखी थी K था K इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कॉलम्स का स्क्वायर। अब यहाँ K की वैल्यू पुट की तो ये क्या है 1/4π, ये जो R का स्क्वायर ये यहाँ से ये R स्क्वायर नहीं है, यहाँ आएगा E इक्वल टू Q/R का स्क्वायर 1/4π। यहाँ R का स्क्वायर है, यह ये लिखा दरअसल ε0 का स्क्वायर, तो K की वैल्यू 1/4π, ये मिस्टेक यहाँ से हुई है, तो 1/4π R का स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ आएगा 1/4π ε0। ε0 जो है इसे बोलते हैं परमिटिविटी या फ्री स्पेस, ये खुद एक कांस्टेंट है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। तो यहाँ सिंपल आएगा Q/R का स्क्वायर, ये आपके पास E की वैल्यू। अब E की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। अब बेटा 4π से 4π कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो बाकी हमारे पास आंसर बचेगा Q/ε0। तो हमने इस मेथड से निकाल दिया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू दी होल सरफेस 5 इज इक्वल टू Q/ε0। अब इस फार्मूले को देखें तो अब इसमें दो चीज़ें हैं भी, जो फ्लक्स है वो डिपेंड कर दो, एक Q पे और एक ε0 पे। Q क्या है, वो चार्ज है जो सरफेस के अंदर हमने क्लोज किया सेंटर पे, इसमें भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चार्ज इनक्लोज्ड। जितना इनक्लोज चार्ज बढ़ता जाएगा फ्लक्स भी उसी रेशो से बढ़ेगा। दूसरा लिखा है ε0 परमिटिविटी है फ्री स्पेस, उसका तल्लक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ε0 ये जो है वो परमिटिविटी है। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक है द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज़ इनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस, और दूसरा डिपेंड करता है उस मीडियम की वैल्यू के ऊपर। अब ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा, सपोज किया हमने वो इस फार्मूले को देखें, इस फार्मूले में कहीं भी सिमेट्री का जिक्र नहीं है। पहले हमने स्टार्ट पे सिमेट्री की बात की थी, अब इस शक्ल में दिखाया गया भी एक
हमने इमेजिन की, एक हमने ले ली इर्रेगुलर जो है वो क्लोज सरफेस ली है, इसके अंदर हमने लिया स्फेयर। इस स्फेयर के अंदर जो चार्ज क्यों रखा, अब इसमें देखें जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो उनकी तादाद कितनी है, 6 है, वो अवे जा रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, तो इसमें से 6 लाइंस हैं, तो हम सिंपली कह सकते हैं इसका फ्लक्स 6 है। अब बेटा स्फेयर को देखें, अब स्फेयर में से 6 हैं और जो क्लोज सरफेस है बाहर एस जो इरेगुलर है उसमें भी 6 हैं, इसका मतलब ये क्लोज सरफेस में से एस और जो इमेजिनरी सरफेस है दोनों में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो सेम है, इसका मतलब दोनों में फ्लक्स सेम होगा। इसका मतलब फ्लक्स जो है वो किसी जो क्लोज सरफेस की शेप या सिमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इफ़ वी इमेजिन दैट अ क्लोज सरफेस है जो बाहर है इज इनक्लोजिंग दिस स्फेयर, उसने स्फेयर को इनक्लोज किया हुआ है, इट कैन बी सीन दैट द फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस एंड स्फेयर इज सेम। क्लोज सरफेस जो एस है और जो हमारा स्फेयर है इन दोनों में फ्लक्स सेम होगा। मकसद कहने का ये है भी जो फ्लक्स है वो स्फेयर की क्लोज सरफेस की शेप उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ दो बातों पे डिपेंड करता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज इनक्लोज्ड इन दैट क्लोज सरफेस एंड द नेचर ऑफ द मीडियम जो हमने रखा। बाकी थैंक्स बोलते हैं।